लास्ट कॉस्टिंग के पेपर में मई 25 के पेपर में मेरी लिस्ट से ना पूरा कॉस्टिंग का पेपर आया था। आप मानोगे नहीं, एमसीक्यू जो मटेरियल कॉस्टिंग है, एमसीक्यू जो पूरी इंडिया को टफ लग रहा था, वो मेरे सभी स्टूडेंट्स को आसान कर रहा था, क्योंकि वो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से आया था। एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन वही आया था। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे आपके कॉस्टिंग के पेपर में, वो सभी क्वेश्चन हमारी लिस्ट से आया था। उसका प्रॉपर एविडेंस दिखा दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना, विश्वास हो तो ही मेरे पे विश्वास करना। साथ में जो चीज़ मैं आपको कॉस्टिंग के इस स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगा और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताऊंगा, उतना अच्छे से आपने कर लिया तो पेपर कितना भी टफ है, कितना भी टफ है, फिर भी आपके कॉस्टिंग में मिनिमम 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके मुझे बता देना। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो करते वीडियो को स्टार्ट, जिसमें इस बार भी आएंगे आपके कॉस्टिंग में कम से कम मिनिमम 60 मार्क्स। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इस वीडियो में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा में उठ के या कुछ भी बता दिया। नहीं, प्रॉपर 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 एनालिसिस के बेसिस पे। और एनालिसिस भी कैसा, जैसा आपने इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी कॉस्टिंग वीडियो में नहीं देखा होगा। प्रॉपर आपके 24 पेपर, हाँ, पास 24 पेपर्स, मतलब 24 पेपर, 24 पेपर्स का एनालिसिस वीडियो पे। तो ऐसा नहीं कुछ कहीं से उठा दिमाग में जो आया बना दिया, नहीं। पास 24 पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई 2 अटेम्प्ट का, कोई 4 अटेम्प्ट का, कोई 5 अटेम्प्ट का डाल देगा। मैंने टोटल 24 पेपर्स का एनालिस्ट डाला है। 24 पेपर्स, इससे बड़ा एनालिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉट जस्ट कॉस्टिंग, ऑडिट में भी, लॉ में भी, एफए में भी, एसए में भी, हर सब्जेक्ट का डाला है। तो आप उनकी वो बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60 मार्क्स का मेरी लिस्ट से आया है। ठीक है, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पहला क्या क्या हमने एनालिसिस किया, क्या किया है, अटेम्प्ट वाइज मई 18, नवंबर 18, मई 19, कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर से क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, वो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। और थ्योरी किस किस चैप्टर से वो लिख दिया है। तो आपको मई 18, फिर यहाँ पे अगले 3 अटैम्प्ट, फिर अगले 3 अटैम्प्ट, फिर अगले 3 अटैम्प्ट, और लास्ट के जो आपके 4 अटैम्प्ट गए, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, उनका भी एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, ये कर दिया है। साथ में जब आप आगे बढ़ोगे, साथ में यहाँ पे मैंने एमसीक्यू भी लिख दिया कि एमसीक्यू किस किस टॉपिक से आपका आ रखा है, वो भी लिख दिया। उसके बाद जब जाओगे तो पहले क्या क्या चैप्टर वाइज एनालिसिस भी कर दिया। चैप्टर वाइज एनालिसिस बोले तो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया है, तो मटेरियल से कितना आया, लेबर से कितना है, ओवरहेड से कितना है, कॉस्ट से कितना है, एबीसी से कितना है, कॉस्ट से, वो सब कुछ लिख दिया। वो भी एटम वाइज कि मई 18 में कितना आया, मई नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20। ऐसे करते 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 क्या होगा, मई 25 तक मैंने लिख दिया है। और अलग अलग कलर के फॉन्ट में भी यूज़ कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है, थ्योरी का, क्योंकि थ्योरी कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। तो मई 18 से लेके मई 25 तक के चैप्टर वाइज़ कि चैप्टर 1 में कौन सी थ्योरी आई, चैप्टर नंबर 2 में कौन सी थ्योरी आई, 4 में, 3 में, लेबर में, एबीसी में, सारी मैंने चैप्टर वाइज़ अच्छे से आपको डाल दी कि भैया इस चा और पेज नंबर भी लिख दिया। जो आपको ये दिख रहा है ना पेज नंबर, ये आपके मॉड्यूल का आप देखोगे तो हो सकता है एक आध पेज ऊपर नीचे हो, पर आपको पेज नंबर भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ भी मैंने अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। सॉरी। अब बढ़ते हैं आगे। थ्योरी कर दिया, मई 25 तक आपकी सारी थ्योरी दिख जाएगी। फिर उसके बाद बताए टॉपिक वाइज। अब क्या क्या है, चलिए आप मार्क्स वाइज कोई बताता है, थ्योरी बताता है, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज क्या है कि मटेरियल से मई 18 में क्या आया, नवंबर 18 में क्या है, मई 19 में क्या है, नवंबर 19 में क्या है, नवंबर 20 में क्या है। उसके अलावा लेबर में जैन 21 से क्या है, जुलाई 21 से क्या आया, दिसंबर 21 से क्या है, मई 22 से क्या है, नवंबर 22 से है। फिर आपका उसी तरह से एबीसी में मई 23 से क्या है, नवंबर 23 से क्या है। तो वो भी मैंने लिख दिया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आईसी ने पूछे हैं। और टीक्यू का मतलब है थ्योरी क्वेश्चन, कि इससे थ्योरी क्वेश्चन आ रखा है। तो ये भी मैंने आपके लिए कर दिया है। उसके अलावा जो आपके लास्ट 4 अटेम्प्ट गए, मतलब लास्ट 4 अटेम्प्ट का बोले तो नया सिलेबस को मई 24 में नया सिलेबस आईसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसमें 6 सब्जेक्ट थे। तो उसमें एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्जाम पेपर किसका,
मई 24 की मैंने बात करी है। फिर उसी तरह से एमसीक्यू में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो लिख दिया। फिर चैप्टर वाइज़ आईसीए ने कितने-कितने मार्क्स का पूछा है वो लिख दिया। उसी तरह से सितंबर 24 का आप देखोगे एमटीपी 1, एमटीपी 2 एग्ज़ाम पेपर, ठीक है? चैप्टर वाइज़ लिख दिया कि चैप्टर वाइज़ कितने-कितने मार्क्स का है, साथ में आपका एमसीक्यू भी अच्छे से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप खुद से जाके एक बार चेक कर लेना और रीड कर लेना, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपका जन 25 में भी सेम चीज़ मैंने की है। फिर मई 25 जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट गया है, उसमें भी एमटीपी 1 में क्या पूछा, 2 में क्या पूछा, एग्ज़ाम में क्या पूछा और आपके यहाँ पे एमसीक्यू में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा वो लिख दिया है मैंने। तो ये था आपका प्रॉपर एनालिसिस लास्ट 24 पेपर्स का, जिसमें हमने लास्ट 4 आइटम के एमटीपी भी उठा लिए। उससे पहले जितने भी पास के पेपर थे वो भी उठा दिए। उसमें थ्योरी वाइज़, एमसीक्यू वाइज़, चैप्टर वाइज़ किस-किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स का है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, वो भी लिख दिया, ठीक है? अब उसी के बेस पे हम बढ़ते हैं अपनी अगले पार्ट पे, आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कॉस्टिंग की, जब बच्चे तैयारी करते हैं कि भैया थ्योरी का क्या करें? थ्योरी का क्या करें? थ्योरी का क्या करें? तो भैया मैं कहता हूँ इग्नोर कर दो। साफ-साफ बोल रहा हूँ इग्नोर कर दो। क्यों भैया? ऑलरेडी आपके पास ग्रुप 2 में ऑडिट है, एसएम है, अगर आपका बोथ ग्रुप है तो आपके पास लॉ है, कहीं न कहीं डीटा-डीटी में थोड़ी बहुत थ्योरी है और अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो है ही। तो मैं कहता हूँ भैया थ्योरी छोड़ दो। पर आप कहोगे नहीं भैया थ्योरी छोड़ नहीं सकते, थ्योरी छोड़ नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि आप थ्योरी छोड़ नहीं सकते या आपको 2-3 चैप्टर चाहिए, तो इन 4 चैप्टर की थ्योरी अच्छे से कर लो। आप बोलोगे भैया क्यों? ये सिर्फ 4 चैप्टर ही क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको दिखाता हूँ क्यों। मैंने यहाँ पे थ्योरी, हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा कॉस्टिंग की थ्योरी का एनालिसिस। तो आप देखो कि 4 चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 मतलब बजटिंग, ओवरहेड, आपका मटेरियल और कॉस्टिंग की थ्योरी चैप्टर नंबर 1। तो इन चैप्टर को 4 में से 3 चैप्टर की थ्योरी बोलती है, 4 में से इन 3 चैप्टर की थ्योरी होती है, 4 में से 2, 2, 2 ऐसे करते आप देखोगे हर टर्म में कम से कम 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन पूछता है। किन चैप्टर से थ्योरी पूछता है, इसे चैप्टर नंबर 1, 2 ओवरहेड और आपका बजटिंग। मतलब कोई 4 फेवरेट चैप्टर है थ्योरी के लिए, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 मटेरियल, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड, चैप्टर नंबर 5 बजटिंग चैप्टर है, अगर आपको थ्योरी करनी है तो। तो ये होगी थ्योरी के बाद। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, पेपर फॉर्मेट क्या आएगा? तो पेपर फॉर्मेट है आईसीए का कोई स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं है। अब स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट का मतलब क्या है? अगर आपने डीडी का पेपर देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है टोटल इनकम का क्वेश्चन, जीएसटी में आता है आईटीसी का क्वेश्चन, ठीक है? अकाउंट्स में क्या आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, लॉ में जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 आता है फर्स्ट का सी आता है, फी में आता है, फर्स्ट के ए पार्ट में, बी पार्ट में आपका कंट्री लॉ का क्वेश्चन आता है, जाता है चैप्टर नंबर 2 से तो 7 से क्वेश्चन पूछता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाँ, एक क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी पूछता है बस, लेकिन उसमें भी क्या होता है 4 चैप्टर जो बताया आपको ऊपर, उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होता है, चारों के चारों थ्योरी पूछ ले, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी फिक्स नहीं कह सकते कि उससे ही थ्योरी पूछेगा। और 1 के ए में क्या पूछेगा, बी में क्या पूछेगा, सी में क्या पूछेगा, आईसीए को नहीं पता, मतलब आईसीए बताता ही नहीं है। नॉट जस्ट कॉस्टिंग, पूरे ग्रुप 2 में यही है। ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ग्रुप 2 में कोई भी स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं। तो कोई भी अगर आपको बताता है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो भैया उससे पूछना आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ तो मैंने लिस्ट किया है और मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा, हाँ, एक आध बार चीज़ें रिपीट हो गई है, पर हर बार नहीं हुई है, ठीक है? इसलिए कोई भी स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं है। फिर भी जो आपका डिस्क्रीट होता है वो 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का होता है, ठीक है? और एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, एबीसी, वो प्योर थ्योरी होता है, बाकी फर्स्ट से लेके 5 तक आपका 70 मार्क्स का होता है। इसलिए अगर आप थ्योरी भी इग्नोर कर सकते हो, बाकी आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हो। हाँ, आजकल आईसीए क्या करता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 4 से 8 मार्क्स का वो क्या करता है, थ्योरी का क्वेश्चन वो पूछता है। 4 से 8 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो क्या होगा, 70 आउट ऑफ 70 पूरा प्रैक्टिकल पूछता है। तो ये एमसीक्यू में क्या था, 2 केस स्टडीज होगी प्रॉपर, बाकी पे 5 क्वेश्चन होंगे, अलग-अलग चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, किसी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये था आपका पेपर फॉर्मेट। अब पॉइंट नंबर ये बाकी पेपर फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया कि इस तरह से आपको पेपर फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? तो बहुत लोग कहते हैं ये चैप्टर कर ले, ये चैप्टर कर ले, ये चैप्टर कर ले, स्टैंडर्ड करके जा, मार्जिन करके जा। किस बेसिस पे बोले? वो 3-4 पेपर देखते हैं? नहीं, 3-4 पेपर देखते हैं बस। मैंने जो बता रहा हूँ ना, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 8 से 9 चैप्टर है और ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है। देखो मटेरियल ऑलमोस्ट शायद ही किसी 1 या 2 अटेम्प्ट में होगा कि मटेरियल का क्वेश्चन नहीं पूछा हो। फिर आता है एक्टिविटी, फिर आता है कॉस्ट शीट, फिर आता है सर्विस, फिर आता है प्रोसेस, फिर आता है स्टैंडर्ड, फिर आता है मार्जिन, फिर आता है लेबर, फिर आता है ओवरहेड। मतलब अगर आपके लास्ट 15 अटेम्प्ट 16 अटेम्प्ट में देखा जाए, तो ये 16 में से 15 अटेम्प्ट में पूछा होगा, 16 में से 15 अटेम्प्ट में पूछा होगा, 16 में से 15 अटेम्प्ट में पूछा होगा, ये 16 में से 14 अटेम्प्ट, ये 14 अटेम्प्ट, ये 14 अटेम्प्ट, ये 13 अटेम्प्ट, ये 12 अटेम्प्ट, ये 12 अटेम्प्ट। मतलब ये 9 ऐसे चैप्टर है जो आई से हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट पूछता है। ऊपर से क्या है, ऊपर से क्या देखो 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, आपको 8 से 9 चीजें करने हैं। अब वो 8 से 9 चैप्टर कौन से होते हैं, ये हो सकते हैं। भैया ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगेन एनालिसिस क्या है तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी में नहीं। हाँ देखो टॉपिक का एनालिसिस किया था मैंने, हाँ। तो चैप्टर नंबर 1 तो थ्योरी था, उसको हटा दो। 2 से लेके 15 मतलब 14 आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। अब देखो 14 में से 10 चैप्टर के क्वेश्चन पूछे, मतलब बजट से नहीं पूछा, इस बार जेपीपीपी से नहीं पूछा, यूनिट कोस्टिंग जॉब कोस्टिंग से नहीं पूछा और ओवरहेड से नहीं पूछा। फिर 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, उसमें से जेपीपीपी से नहीं पूछा, ठीक है? बस जेपीपीपी से नहीं पूछा और एक आपका जॉब से नहीं पूछा, तो 2 चैप्टर ही हट गए। फिर अगेन वही 14 में से तो जॉब से और यूनिट कोस्टिंग से नहीं पूछा, बाकी सबसे पूछा। तो इसी तरह आप देखो 14 में से 12, 11, 11, ठीक है? 11, 12, 11, 12 और
मोस्टली वो एक चैप्टर जो छोड़ के जाता है, या तो जॉब या तो बैचलर, उससे एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी कभी आपसे जेपी-वेपी से नहीं पूछेगा, कभी हो सकता है वो आपसे ओवरहेड से क्वेश्चन ना पूछे, कभी हो सकता है बजटिंग से ना क्वेश्चन ना पूछे, तो ऐसा चलता है। मतलब आप देखो 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, और जिसमें से ऐसा बोलता है, हम बैच या जॉब से एक क्वेश्चन पूछेंगे, या जेपी-वेपी से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी जो आपके 10 या 11 चैप्टर रहेगा, उसमें से ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत रेयर होगा कोई ऐसा कोई चैप्टर छोड़ के जाता है। अगर आप लेटेस्ट अटेम्प्ट देखो, मे 25 देखो, तो ओवरहेड से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आप देखोगे हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा। हाँ, यूनिट क्वेश्चन, जॉब क्वेश्चन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब 14 में से 11 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, जिसमें से एक ओवरहेड हो गया, और आपके 2 छोटे-छोटे चैप्टर हो गए, जॉब क्वेश्चन और बैच क्वेश्चन, मतलब सबसे क्वेश्चन पूछा है। तो अब ये मान के चलो, ये आपको 8 से 9 चैप्टर करके जाने पड़ेंगे, 8 से 9 चैप्टर आपको करके जाने पड़ेंगे। वो 9 चैप्टर या 8 चैप्टर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। और अगर आपका मटेरियल हो गया, तो समझ लो आपका बैच कॉस्टिंग भी आराम से हो जाएगा। अगर आपका कॉस्ट शीट हो गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इवन आपका इसमें जॉब कॉस्टिंग भी हो जाएगा। मतलब आपके, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ, तो आप सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं भैया कुछ वीक है, तो कोई से भी 8 चैप्टर, 14 में से 8 चैप्टर, 9 चैप्टर अच्छे से करके चले जाओ। आप आराम से 70 से 80 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट करके चले जाओ, क्योंकि 14 प्रैक्टिकल चैप्टर में हर अटेम्प्ट में ऐसे 10 से 11 चैप्टर, 12 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए 8 से 9 चैप्टर कोई भी अच्छे से करके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात। अब आता है एमसीक्यू। देखो लास्ट अटेम्प्ट में आईसा ने थोड़ा ब्लंडर कर दिया था। जो मटेरियल कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू था वो गलत था। अब बच्चे करे क्या? वो तो पेपर के टाइम तो आईसा ने बताया नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके मत जाओ। जो आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, जो भी आप नॉर्मल क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हो अपने चैप्टर्स में, उसमें वही अच्छे से करके। ये नहीं कि मैं भैया भैया एमसीक्यू बता दो ना, भैया एमसीक्यू बता दो ना, भैया एमसीक्यू बता दो। भैया कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो आप नॉर्मली क्वेश्चन करके जाते हो, जो भी आप नॉर्मली क्वेश्चन करके जाते हो, जो भी आप नॉर्मली क्वेश्चन करके जाओ, उसके करके जाओ। गोल्डन रूल क्या है? जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी आपके फॉर्मूला, उसको मल्टीपल टाइम्स करो, बस आपका एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या करें? भैया पेपर थोड़ा टफ आता है, देखो सबसे बेस्ट तरीका है, मॉड्यूल को 2 से 3 बार करो, उसमें क्वेश्चंस को मार्क कर लो, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लो, जो आपको सेकंड या थर्ड एग्जाम में ना, उन्हीं क्वेश्चन को बार-बार रिवाइज करो बस। नहीं भैया थोड़ी सी हेल्प हो जाती, तो भैया अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो। और लिस्ट से लास्ट अटेम्प्ट में क्या बता देता हूँ, नहीं 67 मार्क्स आता है आउट ऑफ 71, और एक पूरा एमसीक्यू हमारी लिस्ट से, मतलब आप लगा लो मिनिमम 75-80 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आया है। कितने क्वेश्चन थे भैया? 150 क्वेश्चन। ओ भैया, भैया 150 क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया? 150 क्वेश्चन कैसे करेंगे? भाई 14 प्रैक्टिकल चैप्टर है, अगर हर चैप्टर से मैं 10-10 क्वेश्चन दूँगा, तो 140 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे ना। अब तू इतने क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, तो भाई क्या फायदा सीए करने का बता? खैर वो अलग बात है, बच्चे वो कह के 50 क्वेश्चन यार, इतना मुझे पता होता किसी 50 क्वेश्चन से पेपर आने वाला है, तो मैं तुमसे 400-500 परसेंट तुमसे 10-10 हज़ार लेता कि भाई ये 50 क्वेश्चन से आएगा पूरा पेपर। तो ये 14 प्रैक्टिकल पेपर में 140 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन दे रहा, वो भी नहीं हो पाया, तो भाई खैर ठीक है। तो अब ये हमारी कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजी है कि इसमें मैंने बता दिया कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको थ्योरी को इग्नोर क्यों करना चाहिए, आपका एमसीक्यू का बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का बता दिया, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं वो बता दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। अब आते हैं आपके फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। तो लास्ट टाइम में May 25 का पेपर है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है वो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, पेज नंबर, ये पेज नंबर मेंशन कर दिया है, तो आप पेज नंबर जाके खुद से एक बार चेक कर लेना, आपको लिस्ट, हाँ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे कि जो बोला है भैया, कुछ में क्या होगा, हिंट होगा कि अगर आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में हो गया होगा। तो ये मत देखना अरे भैया ये तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं, अरे भाई अगर जैसे फ्लेक्सिबल बजट है, तो उसमें फ्लेक्सिबल बजट में जो क्वेश्चन पूछा, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएबल ओवरहेड का या वेरिएबल या फिक्स ओवरहेड का क्वेश्चन था, उसके जैसा है ना, अगर तो उसको सॉल्व अगर तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो पेपर में, क्योंकि मैंने सारे हार्ड लेवल के क्वेश्चन दिए, इजी लेवल के, अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो पेपर में इजी लेवल का क्वेश्चन जाए। इवन जो मटेरियल का क्वेश्चन आता है ना, जो गलत है ऑलमोस्ट, लेकिन मेरी लिस्ट में बिल्कुल सही था, वो पेज नंबर 5 पे आपको दिख जाएगा डायरेक्टली, आप चेक कर लेना वही क्वेश्चन है। हाँ, उसमें जो गलत एमसीक्यू वो मेरे में सही था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मतलब 70 में से, ये अगर थ्योरी का पार्ट हटा दो 3 मार्क्स का, तो 70 में से 67 मार्क्स का प्रैक्टिकल मेरी मैच हुआ है, और 10 मार्क्स का मैं एमसीक्यू भी जोड़ लूँ, तो 77 मार्क्स, 80 मार्क्स का मेरी लिस्ट है। आप बोलोगे भैया हम कैसे मान ले, हर कोई बोलता है लिस्ट से आया, सी नब्बे एविडेंस, मैं आपको एविडेंस भी देता हूँ, ये नहीं हवाबाजी में। जितना मुझे याद है, कॉस्टिंग का पेपर पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू पाकिस्तान और इंडिया के वॉर, का सबको याद होगा। 8 तारीख को 11:05 पे मैंने अपनी कॉस्टिंग की लिस्ट पब्लिक कर दी थी। ये रहा लिंक, आपको दिख जाएगा, ये रहा लिंक। लिंक पे क्लिक करो, पेजेस पे जाओ, ये पेज नंबर 41, 50, लेसन 67, पेज नंबर 59, 100, 107, 71, 132 जाके चेक करके क्वेश्चन को देख लो, अपने मिनट का पेपर देख लो, आपको दिख जाएगा कि मेरी लिस्ट 67 मार्क्स का आया है। तो ये थी कॉस्टिंग की वीडियो, और इससे अच्छी वीडियो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ऐसी वीडियो के लिए हमेशा जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।